राइटर सेज एंड दे ट्रेवल थ्रू अ यूनिवर्स, वो एक ऐसी कायनात में सफर करते हैं सो इमेंस, इतनी बड़ी है, दैट इट इज वेरी वेरी रेयर इवेंट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर। ये बहुत ही एक रेयर बात होती है, ये बहुत ही एक अनकॉमन इंसिडेंट होता है, एक नायाब या गैर मामूली बात होती है दरअसल कि एक स्टार जो है वो कहीं भी किसी जगह पे किसी दूसरे स्टार के करीब आ सकता। For the most part, each star makes its voyage. ज्यादातर हिस्से पे एक स्टार makes its voyage means travels, सफर करता है। voyage means journey और travel. ज्यादातर हिस्सा जो है डिस्टेंस का, उसमें एक स्टार सफर करता है इन कंप्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में। मुकम्मल तन्हाई से मुराद ये है कि उसके करीब करीब कोई स्टार नहीं होता कोई और जो उसके साथ ट्रैवल कर रहा। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन। साथ में यहां पर राइटर ने एक एग्जाम्पल देकर अपनी बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि किस तरह से तन्हाई में सफर करते हैं एक स्टार जो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी समंदर में एम्प्टी ओशन, खाली समंदर। हियर एम्प्टी ओशन डजंट मीन कि उसके अंदर पानी नहीं है, समंदर तो पानी के बगैर नहीं हो सकता ना। सो एम्प्टी का यहाँ पे मतलब ये है कि आप साले समंदर पे खड़े होके देखें समंदर की तरफ, दूर दूर तक, यहां तक आपकी नजर जा रही है, आपको उस समंदर के सरफेस के ऊपर कोई शिप, कोई बोट, कोई चीज जो है वो ट्रेवल करती हुई नजर नहीं आएगी, वो मुकम्मल तौर पे खाली होगा। दिस इज एम्प्टी ओशन। सो लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, एक स्टार स्पेस में इस तरह से ट्रेवल करता है जैसे एक खाली समंदर के अंदर सिर्फ एक अकेला शिप, एक अकेला जहाज सफर कर रहा हो और दूर दूर तक उसके कोई और शिप या कोई बोट वगैरह ना हो। बिल्कुल ऐसे ही कंप्लीट लोनलीनेस में एक स्टार अपना वॉयज करता है, अपना सफर करता है। तो इसको फर्दर एक और तरीके से राइटर सर जेम्स जीन्स एलैबोरेट करने की कोशिश करता है। इट सेज इन अ स्केल मॉडल। स्केल मॉडल मीन्स आप कोई मैप ले लें, मैप कोई नक्शा वगैरह। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, आप अस्यूम कर लीजिए कि एक नक्शा है, ठीक है, स्केल मॉडल, उसके ऊपर शिप्स बना दिए हैं आपने, ड्रॉ किए हुए हैं। आप उन शिप्स को स्टार्स अस्यूम कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो जनाब एक औसतन एक जहाज जो है, एक शिप, बहरी जहाज, वो अपने करीब तरीन नेबर से लाखों मील की दूरी पर होगा। यानी एक शिप, अब यहां शिप जो है, शिप स्टैंड्स फॉर अ स्टार, यानी एक स्टार अपने नियरेस्ट नेबर से मिलियंस ऑफ माइल्स के डिस्टेंस के फासले पे, डिस्टेंस पे होगा। तो फ्रॉम दिस इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इससे ये बात समझना आसान हो जाती है। Why a star seldom finds another anywhere near? इसके डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन भी बनता है, एक स्टार दूसरे स्टार के कभी करीब क्यों नहीं आता। यही है उसका आंसर कि उनके दरमियान मिलियंस ऑफ माइल्स का डिस्टेंस है, तो कभी एक दूसरे के करीब नहीं आते, कभी कोलाइड नहीं कर सकते। तो note the important words. Wander. Wander means roam, loiter, aimlessly. Alone. Alone means tanha, lonely. Voyage. Voyage means suffer, journey, travel. Empty. Empty means khali, viran, unoccupied, blank, deserted. Seldom. Seldom means kabhi kabar, rarely, occasionally, or infrequently. In company. In company means milkar, ikatte. Together, in group, in team. Rare. Rare means uncommon, unusual, गैर मामूली. Loneliness. Loneliness means तन्हाई, solitude भी कह सकते हैं इसको. Average.
Average means normal or typical. Next paragraph. We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place. So dear students, सर जेम्स जीन्स ने हमें बताया कि एक स्टार से दूसरे स्टार तक जो डिस्टेंस है वो मिलियंस ऑफ माइल्स का होता है. So therefore उनका आपस में किसी किस्म का कोई कोलिजन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है. But however, ताहम we believe, हमारा मानना है, हमारा यकीन है that some 2000 million years ago, 1000 मिलियन जो है ये एक बिलियन बनते हैं, एक अरब. 2000 million years means 2 billion years, 2 अरब साल पहले. हमारा अंदाजा है शायद 2000 साल पहले this rare event took place. Took place means हो गया, happened, occurred, रूनमा हुआ. Rare event, unusual incident, unusual accident, एक नायाब वाकया. 2 अरब साल पहले एक नायाब वाकया रूनमा हो गया. एंड दैट, और वो वाकया क्या था, वो रेयर इवेंट क्या था? एंड दैट another star wandering blindly through space happened to come near the sun. Blindly, अंधाधुंध, rashly, forceful. तो इंसिडेंट ये हुआ कि एक दूसरा स्टार वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, खला में अंधाधुंध गर्दिश करते हुए, हैपन टू कम नियर द सन, इत्तफाक से सूरज के करीब आ गया. और सन भी डियर स्टूडेंट्स एक स्टार है. जस्ट एज द सन एंड मून रेस टाइड्स ऑन द अर्थ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज और चांद जमीन की सरफेस पे टाइड्स पैदा करते हैं. टाइड्स मींस वेव्स, लहरें पैदा करते हैं. सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेस्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द. इसी तरह इस दूसरे स्टार ने यकीनन सूरज की सरफेस के ऊपर टाइड्स पैदा कर दी होंगी. रेस्ड मींस क्रिएटेड, प्रोड्यूस्ड. टाइड्स, जैसे मैंने आपको बताया, टाइड्स मींस वेव्स. बिल्कुल इसी तरह जब एक दूसरा